अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अवैस है। मैं बतौर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट नूर हॉस्पिटल रेंज रोड में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आप लोग मुझे आज हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है एस्ट्रोजन डाइट के बारे में। सबसे पहले सवाल लोग पूछते हैं, एस्ट्रोजन है क्या? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल बॉडी में काफ़ी अहम काम सरंजाम देता है, जैसा कि पीरियड्स को रेगुलर करना, बाल, जिल्द, हड्डियों को मजबूत करना, नींद और तौलीदी सेहत को बरकरार रखना। अगर फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो तो उसकी भी कुछ अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। अब वो अलामात क्या है? जैसा कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी या बंद हो जाना, जिल्द का खुश्क होना, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, भूख वगैरह का ना लगना। अब आते हैं एस्ट्रोजन डाइट प्लान पे। कुदरत ने हमें बेशुमार ऐसी ग़िज़ाएं दी हैं जिनसे हम कुदरती तौर पे एस्ट्रोजन लेवल बॉडी का मेंटेन रखते हैं। उनको हम फाइटोएस्ट्रोजन फूड कहते हैं। उन फूड की लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले नंबर पे सोया प्रोडक्ट, सोया से बनी चीज़ें, जिसमें सोयाबीन, टोफू, सोया मिल्क, ये सब शामिल हैं, क्योंकि ये सोया प्रोडक्ट सारी की सारी आइसोफ्लेवोन से भरपूर होती हैं। सेकंड नंबर पे फ्लेक्स सीड्स या अलसी के बीज हैं। इनको कुदरती हार्मोनल बैलेंस फूड कहा जाता है। का 1 चम्मच पीस कर अगर आप डेली बेसिस पे दूध या दही में डालकर देंगे तो इससे आपकी जो बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल है उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। थर्ड नंबर पे तिल, सेसमी सीड्स जिंक और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं और इसमें साथ साथ फाइटोएस्ट्रोजन्स भी होते हैं जो जिंक और कैल्शियम हमारे बालों के लिए, हमारे जिल्द के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हम फोर्थ नंबर पे ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें बंद गोभी, पालक, मेथी, ब्रोकली शामिल है। ये फाइटोएस्ट्रोजन से भरपूर होते हैं और ये बॉडी में एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने में। फिर बारी आती है कुछ फ्रूट्स की, जिसमें अनार, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज शामिल हैं। बल्कि हार्मोनल बैलेंस के लिए अनार को तो बादशाह कहा जाता है। अगर ये सारे फ्रूट्स आपकी डाइट का, इससे बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर आते हैं कुछ मेवे, उनमें शामिल है बादाम, पिस्ते और अखरोट। दालों में बात करें तो मसूर, मूंग, लोबिया, चने की दाल है। प्रोटीन्स का भी सोर्स है, इसके अलावा इनको भी फाइटोएस्ट्रोजन फूड कहा जाता है। इसके बाद अगर होल ग्रेन्स की बारी आए तो उसमें जौ, ब्राउन राइस, ओट्स, इन सब में एस्ट्रोजन जो है वो शामिल होता है, जो कि बॉडी में एक अहम रोल प्ले करता है। मेवे, जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब शामिल। अब इन सब को एक अच्छी और मुनासिब क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है। और इनकी पोस्ट मेनोपॉजल वेमेन, जिनको पीरियड्स बंद होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन अगर पूरा बॉडी को ना मिले, उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो एस्ट्रोजन कम होने की अलामात हैं, ये उसमें भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी एहतियात, तो फाइटोएस्ट्रोजन फूड के साथ कुछ ऐसी एहतियात भी आपने करनी है, जैसे कि आपने वर्जिश अपनी रूटीन में शामिल करें। ठीक है, नींद पूरी हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, चिकनाई, प्रोसेस फूड, बाहर के बने हुई चीज़ें, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मसला ज़्यादा है तो बेहतर है एक आप माहिर गायनोकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मशवरा लें और 6 मंथ्स के बाद एटलीस्ट आपका एक टेस्ट रिपीट होना चाहिए। अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर। थैंक यू।